अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सबा परवीन मोहम्मद अकील। आप किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, एसोसिएशन खुद हमारी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ मुंबई डीएड एंड बीएड टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की। माशाल्लाह। तो जैसा कि मैंने अम्मार से बातचीत किया, अम्मार की आंखों का 3 बार ऑपरेशन हो चुका और उस वक्त वो 10वीं में था। तो 10वीं के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उसके पास काफ़ी कम वक्त था। ऐसे वक्त में आपने उसको जूनियर साइंटिस्ट के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कहा, तो आपका उसके पीछे क्या मकसद था? कि आपको लगता था कि मेरा बेटा कर पाएगा, या मैं उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डाल रही हूँ, एसएससी पूरी क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर वो जूनियर साइंटिस्ट का एग्ज़ाम भी क्लियर करेगा नहीं करेगा? तो ऐसे कुछ शक व शुबात थे, या आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं मोटिवेट करूँगी तो ये बच्चा दोनों एग्ज़ाम पास कर लेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है हम्म। वो पूरा 1 साल का पीरियड है। ओके। यानी वो रजिस्ट्रेशन जून जुलाई में लेते हैं और फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आते आते अब ये जनवरी आ गया है। हम्म। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है लास्ट जून में हुआ था, मतलब अच्छा, पहले ही पिछले, हो हाँ, चुका था। 2025। इसके हाँ, आँख का ऑपरेशन होगा ये तय नहीं था अच्छा, पता नहीं था हाँ, पता नहीं कि था। ऑपरेशन होगा। और उसका हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिए थे। और दूसरी बात ये है कि बच्चों से मतलब एक्सपेक्टेशन 100% पास करने की या कुछ अचीव करने की नहीं है। हम्म। बस उन पर प्रेशर इस बात का डालना है कि कोशिश करो। और ये बात तो तय है सर कि मेहनत ज़ाय नहीं हाँ, जाती है। अब वो बिल्कुल। डिपेंड करता है कि हम कितना प्रेशर मेहनत पर कर रहे हैं तो उतनी कामयाबी अचीव करेंगे। और माशाल्लाह ये बच्चों को मतलब अच्छे टीचर्स की गाइडेंस भी मिलती रही है वक्तन फ़ौक्तन। और सिर्फ एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मतलब मुकम्मल तौर से मैंने माशाल्लाह इनको जो टीचर्स भी मिले, फिर हैंड राइटिंग के लिए आपकी बार गाइडेंस मिली थी माशाल्लाह। आप जब मोटिवेशन लेक्चर लिए थे, कुछ चीज़ें आपने समझाए थे बच्चों को। आरिफ मोहिमतुल्ले सर है, इलियास सर है, शकील सर है। तो ऐसे मोटिवेशन लेक्चर्स जो उन्होंने लिए थे उसका भी असर बहुत पड़ता है। और वक्तन फ़ौक्तन जो है दूसरे टीचर्स जो है इनको मोटिवेट करते रहते हैं माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ों का असर पड़ता है। और अचीव करने के लिए मतलब मैंने इस पर प्रेशर ऐसा नहीं डाली थी कि मुझे क्वालिफाई ही चाहिए। हम्म। बस मुझे ये एग्ज़ाम में अपीयर करो, नहीं क्वालिफाई हो पाए तो कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है ज़ाती खुद कि बच्चे ना 10th के बाद में सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न रहता है या फिर जो साइंस होता है वहाँ पे डगमगा जाते हैं। क्योंकि स्टेट लेवल पे थोड़ा वो स्लो हम्म। चलते हैं हम्म। और जैसे 11th में जाते हैं तो वो स्पीड बढ़ जाती है। तो बस इसी हिसाब से मैंने इनसे कहा था कि बेटा अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। तो इस वजह से मतलब हो गया उसका। अच्छा, एनरोलमेंट करने के बाद आपने तो उस वक्त इसका आंखों का ऑपरेशन का मामला नहीं था, नहीं, लेकिन जब एनरोलमेंट के बाद जब इसके ऑपरेशन का मामला आया, तो आपने क्या सोचा कि मैं इसको कैंसिल करा दूं, कि जाने दो अगली बार ट्राई करेंगे? ऐसा कुछ जहन में आया था? नहीं सर, वो उसका तो चल रहा था, मतलब ट्रीटमेंट भी एक बार ऑपरेशन हो गया था और काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया था उसने। हम्म। और ऐसा था कि पहला एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है, अच्छा। ऑब्जेक्टिव टाइप, तो घर बैठे ही देना था। मैंने कहा एग्ज़ाम दे दो। और एग्ज़ाम तो हो क्वालिफाई हो गया गया। था, क्वालिफाई हो गया। फिर सेकेंड एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही था, हो गया वो। फिर टेलीफोनिक है तो फ़ोन पर इंटरव्यू देना था बस। और फिर उसके बाद में 10th के एग्ज़ाम के बाद में अभी एग्ज़ाम हुए हैं इसके जो आए फोर्थ फेज के। 4th फेज़ के। तो वो भी हो गया, मतलब ऐसा कुछ उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं हुआ। सिर्फ 10th के एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस था बहुत कि आँख का ऑपरेशन हो गया था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई थी, बहुत चिड़चिड़ भी करता था। और मैं उस पर प्रेशर डालती थी कि पढ़, पढ़ो, हम्म। पढ़ो। तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। तो वो तो नॉर्मल, मतलब जी, कोई दूसरा भी होता तो वैसी चीज़ करता था। हाँ, वही, उसकी कंडीशन ही थी वैसी। हाँ। लेकिन बस मेरा कहना था ये कि ठीक है जैसा भी है, अगर आँख का प्रॉब्लम है तो जहाँ 10 घंटे पढ़ाई होने वाली है वहाँ 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। हम्म। थोड़ा-सा ब्रेक ले लो, आँखों को आराम दे दो, फिर थोड़ा-सा कर लो। लेकिन कंटिन्यूएशन बस चाहिए, को किसी भी चीज़ में कंटिन्यूएशन ज़रूरी है। क्योंकि इस्तेकामत चाहिए, मतलब जो जी, काम करे इसमें इस्तेकामत आप चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी मफ़हूम है कि अल्लाह को वो अमल पसंद है जो पाबंदी से किया किया जाए। जाए। भले ही थोड़ा हो लेकिन पाबंदी हो। बिल्कुल सही।
तो एसएससी के एग्ज़ाम तो उसने पास कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत से लोग ने मोटिवेट किए, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब तक माँ का सपोर्ट ना हो तो कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में आपने बच्चों को मोटिवेट करने की हर चीज़ जो है की, और तभी इस मकाम तक ये बच्चा पहुँचा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद भी अच्छी मिलना, फर्माबरदार मिलना, ये बहुत नसीब की बात है। बहुत बड़ी नेमत है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, मेरे बच्चे बहुत फर्माबरदार है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो JEE का एग्ज़ाम है वो भी इंशाल्लाह वो क्लियर कर पाएंगे? इंशाअल्लाह दुआ तो है मेरी, अल्लाह उसको कामयाब करे। अब ये डिपेंड करता है उसकी मेहनत पर। अगर वो मेहनत ना करे, और मतलब अब ऐसा है कि कभी-कभी इंसान में होता है कि अब कामयाबी हासिल करने के बाद उसको ऐसा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं बच्चे कि बस अब मैं कर लूँगा। अगर वो चीज़ इसमें आ गई तो फिर मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर वो ये जज़्बा अभी भी कायम रखे कि नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अभी और करना है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मेरी दुआ तो उसके साथ है, आप भी दुआ कीजिएगा। और उसकी मेहनत बिल्कुल बीच में ना डगमगाए, तो वो बिल्कुल कामयाबी हासिल करेगा। अच्छा, एक सवाल मैं अम्मार से पूछना चाहता था, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आज के दौर में मोस्टली जो बच्चे हैं वो मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं। इवन बड़े बच्चों की तो बात है, छोटे बच्चे भी जो है रात में सोने के बाद वालिदैन जब सो जाते हैं तो माँ बाप का मोबाइल लेके उसका पासवर्ड डाल के चादर के अंदर बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं। तो बच्चों का इतना शौक मतलब मोबाइल में बढ़ गया है। तो अम्मार का मामला क्या है, वो मोबाइल का इस्तेमाल कितना करता है? क्योंकि स्टडी उसने जैसी की है तो उससे तो लगता है कि मोबाइल का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। तो ऐसे बच्चे जो मोबाइल के अंदर बिल्कुल गर्क है या एक लत लगी हुई है, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? सर ये बात तो ऐसी है कि पेरेंट्स की ही ज़िम्मेदारी है सबसे पहले। बच्चे छोटे हैं तो उनको मोबाइल से दूर रखा जाए। अब वो मोबाइल दूर रखने के लिए फिर बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ देनी पड़ेंगी। अब आजकल देखने अल्टरनेट में में कोई दूसरी जी, जी, एक्टिविटी। कुछ ना, क्योंकि इंसान दिलचस्पी के लिए कुछ ना कुछ सामान चाहता हम्म। है। ये तो फितरत है इंसान की, वो खाली बैठा हुआ नहीं रहेगा। तो उस उनका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। अभी जैसे आजकल देखने में आता है, बच्चे अगर सता रहे, खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं है, तो बच्चों को मोबाइल देके उनको बिज़ी किया जाता है। फिर उनकी आदत बन जाती है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो एडिक्शन हो जाती है। बिना मोबाइल के फिर वो कोई काम नहीं कर खाते ही नहीं, वो ज़िद करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अब ये मामला मेरे साथ भी आया है, मुझे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बच्चे छोटे थे जब तो मोबाइल था नहीं, और उनको दूर रखे थे, मतलब बहुत दूर रखे थे इससे। और एक्टिविटीज़ में बच्चों को बिज़ी रखती थी, जैसे कि लॉकडाउन में अम्मार को, फ़रिया को, दोनों को मैंने वीडियोज़ बनाना सिखाए थे कि लेसन आपने देखे भी होंगे, कुछ लेसन्स उन्होंने बनाए थे। तो वो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करते थे, टाइपिंग करते थे, मतलब इस तरफ मैंने उन लोगों को बिज़ी बिजी रखी रहते थी कि वो करें कुछ गेम्स वगैरह उनके साथ खेल के। उसके बाद में फिर जब ये 8 9th में और 10th में आया तो ज़रा मोबाइल का एडिक्ट हो गया था ये भी। हैं। लेकिन फिर उससे मतलब थोड़ा-सा खींचातानी करके मोबाइल लेना पड़ा मुझे। ऐसा नहीं है कि वो भी बचा, लेकिन फिर मुझे नज़र रखकर मुझे बहुत करना पड़ा, बहुत कभी मैंने मार भी दी उसको। और हुआ भी था ऐसा कि मतलब अक्सर पेरेंट्स डर जाते हैं कि इतना बड़ा बच्चा है, बदज़न हो गया, मारूँ क्या? मतलब छोड़ दें क्या? क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, हम्म। तो उनसे ये सब सुनने मिलता है। लेकिन मैं इन चीज़ों से मतलब नहीं घबराई। अगर वज़न होगा भी तो किस बात से कि हम्म। माँ ने बुराई से रोकी, इस बात से वज़न होने बराबर। वाली बात ही नहीं है। तो बस इसलिए मैंने अपना काम जारी रखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब ऐसा है कि वो मोबाइल यूज़ करता है, लेकिन चैट जीपीटी या फिर जो जेमिनी, मतलब उसको एजुकेशनल पर्पज़ से यूज़ करता है। रील्स और शॉर्ट वगैरह देखने में। रील शॉर्ट वगैरह उसका भी एडिक्शन हुआ था, लेकिन उसका भी फिर हटा दिया गया। फिर पासवर्ड वगैरह लगा के मतलब उसका आईडी बंद करवा दी गई। अब अगर होगा भी, कुछ हिडन होगा भी तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आएगा सामने। लेकिन उसको इतना मुझे अंदाज़ा हो गया है कि उसको पता चल गया है कि कहाँ तक लिमिट है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत बड़ी बात है कि देखो, मोबाइल का एडिक्शन हर जगह है, लेकिन उसको टैकल करने आना चाहिए, जो समा मैडम ने बहुत अच्छे से टैकल किया। और मुझे नहीं लगता कि अम्मार किसी चीज़ सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहेगा, क्योंकि नहीं। उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी बता रही है।
और कामयाबी बहुत बड़ी चीज़ है, वो सब बता देती है कि हम कहाँ पर हमारा एडिक्शन ज़्यादा है। तो एक बार पढ़ाई का एडिक्शन हो जाए तो किसी मोबाइल की किसी चीज़ का एडिक्शन बच्चे को नहीं होगा। तो ये थी हमारी सभा मैडम। तो आज के इस इंटरव्यू में आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? एक एक तो दो चीज़ें में एज ए टीचर आप बच्चों को क्या पैगाम देंगे और एक वालदेन के तौर पर क्या पैगाम देंगे? एज ए टीचर बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूँगी सर कि बस कोशिश करते रहे, कामयाबी मिले ना मिले मतलब गोल पे नज़र ना रखो कि हमको क्या मिलने वाला है। बस इस बात पे नज़र रखिए कि हमें मेहनत कितनी करनी है और क्या करनी है। और जो बड़े होते हैं अपने पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, गाइड जो करते हैं उनकी बातों को माने। अक्सर ये चीज़ अभी मेरे जहन में आई सर बात करते हुए कि 10th के बाद बच्चे कौन से फील्ड में जाएंगे। अच्छी बात है कि बच्चों का इंटरेस्ट पूछना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स नहीं जानते कुछ भी, और बच्चा जिस अहल नहीं है मतलब वो साइंस के काबिल है लेकिन वो आर्ट्स ले रहा है। और अच्छा। पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर वो मतलब जो बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन और जगह से मालूमात लेकर गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं वो करने के बाद, और फिर उसके आईक्यू टेस्ट भी बाद होते हैं। आईक्यू टेस्ट होते हैं। तो उसके बाद अगर डिसीजन ले, क्योंकि हमने कई बच्चे ऐसे देखे हैं माशाल्लाह जो साइंस लाइन से मतलब 10th में टॉपर होने के हाँ। बाद वो आर्ट्स में जा रहे हैं अच्छा। सिर्फ इसलिए कि उनको टीचर बनना है और या एडवोकेसी शॉर्टकट, करना हाँ। है या शॉर्टकट। तो वो साइंस से भी तो हो सकता है, आप टीचर बराबर। साइंस से भी बन सकते हो, आप एडवोकेसी भी कर सकते हो साइंस से। साइंस सब्जेक्ट लेने से ऐसा होता है कि माइंड और ज़्यादा ब्रॉड होता है, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिलते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप सब कर सकते हो। तो ये चीज़ों की कमी है बस बच्चों में, उनको वो भी ना समझ है, हाँ। जल्द और फैसला पेरेंट्स को लेते भी हैं, और मालूम। पेरेंट्स ये कहते हैं कि बस बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो जो डिसीजन लेंगे वो सही। तो ये हाँ। चीज़ मेरे नज़रिए से बिल्कुल गलत है। बच्चे अब बच्चे ही हैं, वो कितने भी बड़े हो कितने जाए, बड़े। उनके फैसले आप लीजिए। एज अ पेरेंट मैं बच्चों को पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि उनके फैसले आप लीजिए, और बदजन होने से बिल्कुल मत डरिए। बदजन बुरी चीज़ों से हुआ जाता है, जब आप उनके लिए अच्छे फैसले करेंगे, अच्छी बातों की तरफ मोड़ेंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो एक वक्त के आने के बाद में बच्चे आप समझ ही जाएंगे समझ कि गए। अच्छाई के लिए था या बुराई के लिए था। बिल्कुल। बस यही कहना है, तो बस सब इसी चीज़ की कमी है सब तरफ। तो ये थी समा मैडम और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप इस वीडियो को देखने का समझ सकेंगे कि एज ए पेरेंट कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपने बच्चे की ज़िंदगी संवारने के काबिल है और आप संवार सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको अपने बच्चे की फ़िक्र करना ज़रूरी है। अगर आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया कि ये मेरी सुनता नहीं है, ये मेरी बातों को मानता नहीं है, भटकता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्यार मोहब्बत से, जैसे आपने प्यार मोहब्बत से समझाया, और अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग जो हमारे बच्चे को मोटिवेट कर सके उनको सामने लेके आए। ऐसी मिसालें पेश करें कि बच्चा उनको देखकर, उनको सुनकर, उनकी बातों को जानकर मोटिवेट हो। तो ज़रूर बच्चे की जो है इरादे बदल सकते हैं, उसका गोल बदल सकता है और बच्चा सक्सेस में जा सकता है। तो समा मैडम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।